हेलो। आपण ज्या व्यक्ती हाँ अस्सलाम वालेकुम। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। और उमर हेलो। साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा आपका सलाम का जवाब पे मुझे हंसी आ गई। चलिए कोई बात जी 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 जी। नहीं। और हाँ बहुत फरमाइए। दिनों के बाद गुफ्तगू करने का मौका मिला। जी जी। हाँ ठीक है, बोलिए। मुझे सर्दी भी हो गई है, थोड़ा आवाज़ चेंज लगेगी। अच्छा अच्छा, दवाई लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तो इलाज चालू है। हाँ फरमाइए, शाहिद हो जाता है। जी जी जी। उमर साहब, हाँ जी। मेरी गुफ्तगू का महवर वही इबारत खसीसा है जो आपके बहुत बड़े चोटी का आलिम दीन, जिनको आप हकीमुल उम्मत के लक़ब से याद करते हैं, अशरफ अली साहब। हाँ मैं समझ गया, उसी पे बात हुई थी, आप इससे करना चाह रहे हैं। तो जी अभी उस पर हाँ मैं समझ गया, आप हिफ्जुल ईमान की इबारत पर वापस से बात करना चाह रहे हैं। जी 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 जी। तो अभी क्या इश्काल है इसमें? अच्छा, तो एक मरतबा फिर से मतलब गुफ्तगू हो जाए किसी इबारत पर। कुछ मुताला वगैरह इस दौरान कर लिए हैं क्या कुछ? हाँ, कुछ मुताला किया है, अगर क्या मुकम्मल नहीं होगा तो आप निशानदही कर दीजिएगा। अच्छा, मतलब मुकम्मल आपने वो किया है, तहकीक की अभी कुछ बाकी है? जी 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 जी, वो तो वक्त बताएगा तहकीक कितनी किया है। तहकीक तक पहुँचेंगे आप, नहीं पहुँचेंगे वो तो अभी वक्त में जब आप बात करेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा और मैं कह दूं कि मुझे मुकम्मल तहकीक है तो इसका तो मैं दावा नहीं कर सकता, और उम्मीद करता हूँ ये दावा तो आप भी नहीं कर सकते मुकम्मल तहकीक का। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुकम्मल तहकीक है। आप जो भी इश्काल पेश अच्छा आप करेंगे उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जनाब, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आपने जो कहा, ये फिर ये आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यहाँ से इबारत पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब हैं या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैब ये मुराद हैं तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस क्या है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अम्र ऐसा बकर ऐसा बल्कि ऐसा से मुराद कौन सा? ऐसा ऐसा इल्म गैब, मतलब इससे मुराद कौन सा इल्म गैब? ऐसा ऐसा से मुराद जो जो मज़कूर हुआ। नहीं, जो जैद के अकीदे में है। अरे, यहाँ पर जो इल्म गैब की जो दो किस्में की गई हैं, कुल इल्म हाँ। गैब, ये बाज़ इल्म गैब, हम्म, इसका तो मकसद क्या है? कुल इल्म गैब, बाज इल्म गैब, किससे पूछ रहे हैं? तो जैद से ही पूछ रहे हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर नहीं, आ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मिसाल के ये तौर बताइए। पर मुझे, हाँ एक मिनट, आप समझना चाह चलिए, रहे हैं ना, ठीक तो मुझे ठीक ठीक थोड़ा सा ठीक ठीक। टाइम तो दीजिए। जी 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 मिसाल के तौर पर एक आदमी है, जैसे आपका कोई भाई है, मिसाल के लिए मैं वो कर रहा हूँ, और आप तो लोग अपने आला हज़रत को बड़ा आलिम मानते हैं, ठीक है? तो अगर कोई ये कहे कोई बरेलवी कि मैं आला हजरत को आ, इसलिए आलिम मानता हूँ कि उनके अंदर बाज इल्म है, ठीक है? बाज इल्म की वजह से उनको बहुत बड़ा अल्लामा मानता हूँ। तो कोई कहे भाई बाज इल्म की वजह से अगर मानते हो तो इसमें उन आला हजरत की क्या तखसीस हो गई? बाज बाज इल्म तो आप भी जानते हो, और फला भी जानता है, फला भी जानता है, आमद भी जानता है, यहाँ तक कि जाहिल भी जानता है, ठीक है? तो उसमें क्या खुसूसियत हो गई?
उनको बड़ा बड़ा आलिम मानने की वजह से कि बाज मसाइल मालूम है उनको, कुरान के बाज मसाइल मालूम होगा, हदीस के बाज मसाइल मालूम होगा, इसके लिए उनको बहुत बड़ा अल्लामा आप मानते हो। तो कोई कह दे कि भाई ऐसा इसमें तो आला हजरत की क्या तखसीस है, ऐसा तो बहुत सारे बाज कुरान के मसाइल मानते हैं, जाहिल है। तो वो मिसाल दे रहे हैं कि इसमें तखसीस ये मानने के लिए तखसीस नहीं है कि आप बाज गैब मान लिया और उसी वजह से उनको आलिमुल गैब मान लिए। तो वो समझाना चाहते हैं कि जो तुम्हारा जी अकीदा है बाज मानने का, तो इसमें कोई तखसीस नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो बाज जानते नहीं है, बेशुमार उलूम जानते हैं। जी जी अल्लाह जी। के बाद उन्हीं का मर्तबा है इल्म जानने का। बात हो आपकी बात मुकम्मल हो गई। हाँ चलिए। और इसमें आपने ये दावा भी किया है लफ्ज़ ऐसा तशबीह के लिए नहीं है। गुज़िश्ता बयान में रिकॉर्डिंग में आपने ये दावा भी किया था ना, याद है आपको? हाँ हाँ चलिए, आप तस्दीक के लिए नहीं, चलिए। बम्बई में अभी अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं। बम्बई में एक बाहर से पता नहीं कहाँ से एक पॉप सिंगर हीरोइन आई थी, क्या नाम था जना बीच में जो भाई हैं इनका नाम क्या है? जी अबू हमजा बात कर। अबू हमजा भाई, ये जो हुआ था ये उसकी शादी जो हुई थी अब मुकेश अंबानी की लड़के की जो शादी हुई थी, इसमें एक क्या नाम था उसका, जो एकदम डांस करती है गाना गाती है सारिका। नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं देखा नहीं। अच्छा, ये बहुत बेहयाई बेशर्माई और नंगा नाच जिनाखोरी शराब नोशी की एकदम ये मरकज है ये, और लड़की अच्छा अच्छा। बेहयाई। तो ऐसी बेशर्माई तो उमर भाई की बहन के अंदर भी है। नहीं आप मिसाल गलत, आप मिसाल गलत नहीं नहीं आ है। गए। यहाँ पे लफ्ज़ ऐसा जो है तशरीह के लिए नहीं है। नहीं शाहिद रजा साहब, ये गलत लफ्ज़ आप ऐसा समझना चाह रहे आपको हैं। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट। ये बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते हैं तो तहजीब से बात करिए, मगर मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए। हाँ। मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए, बाद में आप बोल लीजिएगा, नहीं, मुकम्मल होने ये दीजिए। गलत बात आप बोल रहे हैं। अच्छा, आपको अगर गलत देखिए, इसमें मैंने कहा ना लफ्ज़ ऐसा तशबीह के लिए नहीं है। आप जो भी बात कीजिए एक उमूमी। खंजीर चलता है, ये खंजीर चलता है, खाता फिर ऐसा चलना फिरना तो उमर भाई भी करते हैं। भाई आप समझ लफ्ज़ ऐसा नहीं, तशबीह के लिए नहीं है। नहीं ऐसा का तशबीह के लिए नहीं है। सुनो ना मेरे भाई, वो जैसे अगर आप ऐसा तस्बीह के लिए ही मानते हैं और वो तस्बीह जो है अभी वो बकौले। मैंने कहा ना, मेरी बात मुकम्मल होने के बाद आप बोले ज्यादा, मेरी बात मुकम्मल होने दें। शाहिद भाई इस बात का जवाब आप जो है जब आपका वक्त मिले। अबू हमजा भाई एक मिनट अबू हमजा भाई एक मिनट सुन लीजिए। अभी उमर भाई ने गुफ्तगू की, मैं खामोश रहा। अब मुझे आप जो है 2 मिनट का वक्त दे, 3 मिनट का वक्त दे, इनको जो भी इश्काल होगा सुनिए तो पहले मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा ना, फिर ताकि बेहतर रहे ना बात करने। ठीक है। देखिए उमर भाई ने जो आपको मिसाल दी थी ना, वो इल्म की मिसाल दी थी। अब बात चले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, है ना। यहाँ पर मतलब बात सुन लीजिए पहले, है ना। तो उन्होंने मिसाल दी थी आला हजरत की कि अगर आप बाज इल्म की बिना पर मानते हैं आलिम, तो बाज में फिर क्या तखसीस रह गई है, वो तो और लोग भी हाथ। लेकिन आपने जो मिसाल दी आप बिल्कुल भोंदी यानी एकदम गंदी मिसाल पे आप चले गए थे। तो थोड़ा सा इसको लिहाज रखिए कि यहाँ पर सुनिए, बात नहीं बात तो सुन लीजिए पहले। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा इसका लिहाज रखिए कि बात हम दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना हमें ऐसी कोई मिसाल बात आप कुछ और मिसाल दे सकते हैं उसकी बिना पर है, लेकिन ये थोड़ा मिसाल बेहतर नहीं है। अच्छा, आगे आप बात कीजिए, 2 मिनट आप बात कीजिए, 2 मिनट फिर बात करेंगे। खंजीर को, सूअर को, कुत्ते को, जानवर को, गधे को जो इल्म हासिल है, ये इल्म इनको हासिल है, ऐसे इल्म तो उमर भाई के वालिद को भी हासिल है, ऐसे इल्म तो उमर भाई के उस्ताद को भी हासिल है। और यहाँ पे उमर भाई बुरा मानने की कोशिश ना करें। नहीं आप बोलो। यहाँ बोलने दीजिए, यहाँ पे लफ्ज़ ऐसा तशबीह के लिए नहीं है। खंजीर खाता है, ऐसा खाना तो उमर भाई भी खाते हैं। खाना मतलब मिन कुल्लिल वजूह मुशारकत नहीं है। बहरहाल ये 2-3 मिसालें मैंने पेश की थी ताकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा बुरा लग रहा था। ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के बाद में जानवरों का, सूअरों का तस्करा करना लफ्ज़ ऐसा के बावजूद, तो इसमें खिस्सत, नकासत, नकीस, इसकी बू आती है। बहरहाल अब मैं अपनी टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। इन्होंने जो मिसाल दी थी उमर भाई ने आला हजरत की, वो सिर्फ इल्म की मिसाल दी थी।
और यहाँ यहाँ महज मुतलक इल्म की बात नहीं हो रही है, इल्म गैब की बात हो रही है। लफ्ज़ इल्म गैब की बात हो रही है, यहाँ पर मुतलक इल्म की बात नहीं हो रही है। तो उमर भाई ने जो मिसाल पेश किया है ये मुमस्सल लहू की वजाहत के लिए खारिज है। ये मिसाल, ये कयास माल फारिक है, इसलिए कि यहाँ मुतलक इल्म की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ इल्म गैब की बात हो रही है। और इल्म गैब जिसके ताल्लुक से बात हो रही है, अभी उमर भाई को तो यही पता नहीं होगा कि यहाँ पर जो इन्होंने अशरफ अली थानवी साहब, मेरा जब 1 मिनट एक वक्त जो मुकम्मल हो जाए ना उतना बोलने देना मुझको बता दीजिएगा। आप कहीं ऐसा ना हो 4-5 मिनट से बोल रहे हैं भाई। चला, अच्छा मेरी हाँ। आखिरी बात सुन ले। 4-5 मिनट से बोल थानवी रहे हैं। साहब ने ये जो इबारत पेश की है, जैद का सवाल में इतलात का लफ्ज था, और यहाँ पे जो जवाब दे रहे हैं हुक्म के जवाब दे रहे हैं, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। तो हुक्म किया जाना और इतलाक किया जाना, क्योंकि जैद का और अबू हमजा भाई से मैं एक बात ये भी अर्ज कर दूं, गुज़िश्ता बहस में बार बार ये टोक रहे थे अबू हमजा भाई कि थानवी साहब से जो सवाल हुआ वो 11-12 सफ़े पहले था और जवाब दे रहे 11-12 सफ़े बाद में। तो जवाब उसमें सवाल कुछ और थे, उनका जवाब जो 11-12 सफ़े में है। इल्म गैब के ताल्लुक से जो सवाल हुआ है उसका जो जवाब है वो बाद में दिया जा रहा है। तो 11-12 सफ़े में इल्म गैब के ताल्लुक से सवाल नहीं है, और चीज़ों के ताल्लुक से सवाल है। बहरहाल तो जैद का सवाल जो था इल्म गैब के इतलाक के ताल्लुक से था, और यहाँ पे जवाब इन्होंने दिया है हुक्म से। तो मेरा उमर भाई से सवाल ये है, क्या लफ्ज़ इतलाक हुक्म दोनों अलग अलग हैं या एक है? अलग अलग है तो क्यों अलग है, और एक है तो कैसे अलग है? मेरी बात यहाँ पर खत्म हो गई। मेरा सवाल जहन में रखिएगा, इतलाक और हुक्म के मुताल्लिक। जी अब उमर भाई आप बताएं। 3:14 हो रहे उमर भाई, बोलिए। अब क्या बोलूं यार, आपने दूसरे रुख में बोल दिया है। आपने आला हज़रत को बाज़ इल्म की मिसाल दी थी, महज इल्म की बात कर लेंगे। शायद भाई आपकी बात मुकम्मल हो गई। अब आप अच्छा उमर भाई कह रहे थे ना, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? नहीं वो बोलेंगे ना, आपसे बड़े बोलेंगे। ठीक है अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज के लिए किसी चीज की तस्बीह दे देना बात समझाने के लिए, ये आपके नजदीक क्या वो ये तौहीन है? ये सवाल है, पॉइंट है, इसका जवाब दीजिए शाहिद भाई। अच्छा, जहाँ मुशब्बा भी मज़कूर हों और खिस्सत और जिल्लत के साथ अल्फाज मौजूद, बिल्कुल तौहीन है, तनकीस का पहलू है। जी ठीक है उमर भाई बताइए। अच्छा ठीक है आप खामोश रहिए। आपने कहा नए अल्फाज नोट के लिए मुशब्बा भी मज़कूर हैं और अदात तशबीह मौजूद है, और खिस्सत और जिल्लत के माने भी पाए जा रहे हों, उस वक्त में तशबीह देना ये बाइस जिल्लत है, ये गुस्ताखी है ना? हाँ गुस्ताखी है। जी ठीक है उमर भाई बोलिए। चलिए ठीक है, ये याद रखना कि गुस्ताखी आपने कहा। जी ठीक है, मिसाल देना। अब ये देखिए, मलफूजात कामिल आपके आला जैसी है, इसमें इन्होंने लिखा है, कुफ्फार के लिए शराब और खिंजीर ऐसे हैं जैसे हमारे लिए सिरका और बकरी। अब यहाँ ऐसा और जैसे की मिसाल दिए हैं आपके आला हज़रत ने, शराब और खिंजीर की मिसाल सिरका और बकरी के जैसा दिए। तो आप और आपके लोग अगर सिरका बकरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो शराब और खिंजीर बन जाएगा, वो माना जाएगा? ऐसे और जैसा का अल्फाज इसमें दोनों है तस्बीह के लिए। ठीक है। दूसरा, नेमतुल बारी फी शरह सईद बुखारी, ये आपके गुलाम रसूल सईदी, जिल्द नंबर 9 सफ़र नंबर 635, इसमें लिखा हुआ है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा की दिलजोई के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद को अबू जरा के मुशाबे करार दिया। हजरत आयशा ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए इस तरह हूँ जिस तरह अबू जरा उम्मे जरा के लिए था। एक हदीस है बुखारी की, उसकी ये बात बता रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने अबू जरा की मिसाल अपने से दी है कि जैसा वो है वैसा मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो ऐसा हो सकता है क्या? तुमने तो अल्लाह के रसूल पर ही तौहीन का इल्जाम लगा दिया। अल्लाह के रसूल अपनी तस्बीह दे रहे हैं एक अदना इंसान से कि मैं तुम्हारे लिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा हूँ, इसी तरह हूँ जिस तरह अबू जरा उम्मे जरा के लिए है। तो यहाँ उन्होंने उम्मे जरा जो उनकी तस्बीह दी है अल्लाह के रसूल ने अपने आप को, तो ये तौहीन हो गया। दूसरा,
फतावा रजविया जिल्द नंबर 14 सफ़र नंबर 689 में आपके आला हज़रत फरमाते हैं, तुम्हारे ज़माने के इमाम का मकाम दीन में वही है जो रसूल का मकाम है। क्या जो रसूल का मकाम होता है कि रसूल इतना आला दर्जे का है और सारी उम्मत में सबसे बड़ा होता है, तो ये क्या वो इमाम के मकाम का होगा? इन्होंने तस्बीह दे दी, तो ये तुम्हारे आला हज़रत भी तौहीन के मुर्तकिब हो गए। दूसरा, जो आप तस्बीह तस्बीह चिल्लाते हैं, अब ये अहमद यार खान नईमी आपके बड़े अकाबिर हैं। ये मुअल्लिम तकरीर सफ़ा नंबर 128 में फरमाते हैं कि शैतान हर जगह हम सब पर नज़र रखता है और हमारे हालात की खबर रखता है। रब ताला फरमाता इन्नहु यरैकुम व हुवा कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। इसी तरह जनाब पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने तस्बीह किसकी दी? शैतान की दी, कि शैतान जिस तरह हम पर सब नज़र रखता है, हमारे हालात की खबर रखता है, इसी तरह जनाब पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र रखते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह। तो ये तो आपके तौहीन करके अल्लाह के रसूल की काफिर हो गए, आपके बकौल में कह रहा भाई, ठीक है। और दूसरी तस्बीह स्कैन भेजिए ये ना, अभी आपने जो हवाला दिया तफसीर नईमी किसका है? मुअल्लिम तकरीर अहमद यार खान नईमी की किताब। इसका स्कैन है आपके पास? अरे अबे आप इतने दिन से मुझे जानते हैं, बगैर स्कैन का मैं बात करता हूँ। जी आप स्कैन भेजिए, मैं भेजता हूँ शाहिद भाई को, इसका जवाब देंगे। मुझे स्कैन नहीं चाहिए। जी ठीक है, आप इसको पॉइंट ध्यान रखिए। यहाँ पे शैतान की, अल्लाह के नबी की मिसाल जो शैतान से दी गई है। आपने कहा तस्बीह देना, उनका वक्त देखिए पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। जी रुकिए, अभी देते फिर आप बात करिए। ठीक। अब दूसरी, आप मकालात रजविया अब्दुल हकीम सरफ कादरी आपके बड़े आलिम हैं, ये कहते हैं सफ़र नंबर 82 पर, मिसाल के बयान से किसी बात को आम फहम अंदाज में बयान करना मकसूद होता है। ये मतलब हरगिज नहीं होता कि जिस चीज़ के लिए मिसाल दी जा रही है, मिसाल का उसका ऐन हो और हूबहू उसका सादिक आती हो। ठीक है, आपके घर के जो मिसाल उन्होंने दी है कि वो जैद का जो इल्म अल्लाह के रसूल के लिए मान रहा है, तो उसको गलत कह रहे हैं। जो अल्लाह के रसूल का इल्म, तो उलमा देवबंद भी मानते हैं कि अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल। इनका मतलब वक्त पूरा हो गया है। जी सर, उमर भाई हो गया। चलिए ठीक है, चलिए आप ठीक है, बोलिए शाहिद भाई। जी मैंने उमर भाई से कहा था हुक्म में और इतलाक में दोनों में फर्क है कि नहीं, मुझे इसका मैं अपना वक्त दे रहा हूँ, उनको 1 मिनट का जवाब दे दे। हुक्म में और इतलाक में फर्क है कि नहीं है? हुक्म में इतलाक में क्या फर्क है कि नहीं है? आपने मिसाल की बात की, हुक्म और इतलाक की बात ही नहीं हुई है। आपने ये कहा कि मिसाल देना, नहीं ये आप नई बात लेके आ रहे हैं। नई बात नहीं होती, जो उसूल आपने हमजा भाई रिकॉर्डिंग आप कर रहे होंगे। मैंने ये कहा था कि जैद ने जो सवाल किया था उसमें इतलाक का लफ्ज मौजूद था। आप पढ़ लें सवाल, आपके पास अगर नहीं है तो मैं भेज दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो जवाब दिया जा रहा है थानी साहब के जरिए, उसमें हुक्म के जरिए जवाब दिया जा रहा है। तो हुक्म में और इतलाक में फर्क है कि नहीं है? मैंने इसमें सवाल में इतलाक कहाँ है, जरा पढ़िए, इबारत पढ़िए। इतलाक का लफ्ज कहाँ है सवाल में? आपने यही गलत बयानी कर दी। सवाल में इतलाक है क्या, बताइए जरा। मैं भेज रहा हूँ ना PDF आपको। नहीं भेज नहीं, आप पढ़िए, मेरे पास है, मैंने ही आपको भेजा था, आप पढ़िए। पढ़िए जैद भाई। जी। और अगर गलत बयानी निकली तो आप उससे रुजू करेंगे कि आपने गलत बात कही। तो रुक जाते। हाँ उमर भाई। जी शायद पढ़िए।
सवाल क्या फरमाते हैं, हामियान दीन नासिरान शरमतीन इस बारे में जैद कहता है सजदे ताजीमी की नहीं, नौबत में है। इधर सजदा ताजीमी में नहीं, ये जो इल्म गैब की दो किस्में हैं यहाँ से पढ़िए, क्योंकि ये हमारा जो बहस है इस तीसरी किस्म से है। आप मुझे जरा वो हवाला भेजिए जरा। आपका हवाला नहीं, फिर भी आपने गलत बयानी नहीं कर आप दी। भेजिए ना आप जरा उसको जरा। रईस भाई आप उनको भेज दीजिए। ठीक है भेजिए, मैं भेजता हूँ। हाँ भेज दीजिए, भेज दिया। इतलाक किया जाना लफ्ज आपके किसी तरफ कोई भी किसी आलिम ने बयान नहीं किया। मेरे भाई आपने हिफ्जुल ईमान पर कहा कि सवाल में इतलाक का लफ्ज है, वो मुझे दिखा दीजिए बस। जी शाहिद भाई मैंने स्कैन भेज दिया आपको हिफ्जुल ईमान का, देखिए उसमें बताइए इतलाक का लफ्ज है क्या उसके अंदर। मैं ये तलाश कर रहा हूँ, आप भी जरा देखिए जरा उसको। अरे यार निशान मार के भेजा हूँ, अब बोलते हैं कि शाहिद तलाक भाई ये का लफ्ज। बताइए कि आपने इतलाक पढ़ा हुआ है? लीजिए ना, हाँ ये है ना उन्हीं की इबारत की तशरीह है इसमें, लीजिए। तशरीह मत करिए, इतलाक का लफ्ज दिखाइए, उसमें इतलाक का लफ्ज किधर है? आपने कहा ना इतलाक का लफ्ज उसमें है, आपने ये बात भेज दिया कही मैंने, है। भेज देखिए जरा। अरे भेज नहीं दिया आपने, वो पढ़ो, इबारत पढ़ो, मैं हूँ इबारत, आप पढ़ो। इतलाक का लफ्ज किधर है? मैंने जो भेजा है उसमें देखो। इसी जैद के सवाल की तशरीह की है, देखिए। तशरीह नहीं, आपने कहा इतलाक का लफ्ज उसमें है मेरे भाई। मैंने देखिए ना भेज दिया। अरे यार कहाँ, आप इबारत पढ़ो ना, इतलाक कहाँ है? आप इबारत पढ़ो, भेजने की बात नहीं, आप इबारत पढ़ो। जनाब मेरे पास मौलाना है। मोहम्मद मंजूर अहमद नोमानी। अरे देखो कहाँ भाग गए यार। अब आपने हिफ्जुल ईमान के सवाल में कहा है कि इतलाक का लफ्ज है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। इधर उधर हिफ्जुल ईमान की बात करिए। आपकी जाते मुकद्दस नहीं, यहाँ सवाल, एक मिनट खामोश रहिए। आपने कहा कि जो भेजा हुआ है ये वही है क्या? पढ़िए आपने कहा जो सवाल में, अरे सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात। हुक्म किया जाना, मेरी भाई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिमुल गैब कहना, नहीं, ये आपकी जाते कुदसी पर ये आलिमुल सुनिए, गैब आलिमुल इतलाक करना, देखिए ना। किसमें इतलाक करना लफ्ज है? हिफ्जुल ईमान में है क्या? देख, अरे मेरे भाई देखो ना, भेजा है मैंने। ये हिफ्जुल ईमान थोड़ी भेजे हैं, ये फैसला कुन मुनाजरा मौलाना मंजूर नोमानी की आप भेजे हैं। आपने हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से कहा कि उसमें जो सवाल है उस पर इतलाक का लफ्ज है। भाई मेरे, या तो आप बोल दीजिए कि आपको गलत बयानी करने मालूम नहीं था, हो गई गलती, फिर उसको आप दही बना रहे हो। गलती नहीं है, ये हाँ? देखिए ना इसको। आप हिफ्जुल ईमान की बात कर रहे हो ना, तो ये मौलाना मंजूर नोमानी की आप इबारत क्यों भेज रहे हो? अच्छा, इसका मतलब ये मंजूर नोमानी साहब बफर्ज मुहाल मान ले कि मंजूर अरे यार वो अलग चीज है। आपने हिफ्जुल, अब ये आम लोगों की तरह ये भी बहस करने लगे। किया है ना, आपने क्या बोला? उसी इबारत की तशरीह किया है। नहीं, आप वो तशरीह किया क्या नहीं किया छोड़ो, आपने हिफ्जुल ईमान का नाम लेकर कहा कि उसके सवाल में इतलाक है। आप हिफ्जुल ईमान का नाम ना लेते, हिफ्जुल ईमान में आप दिखाइए। मबसूत है, अरे मबसूत है ना किताब, ये उसकी इबारत तो इसमें अखज़ की गई है। अच्छा, इसका ये मतलब है कि एक मिनट बस मेरी बात सुनने 5 मिनट। आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना, नबी पाक इल्मे गैब नहीं, इल्मे गैब नहीं है, इसमें आलिमुल गैब है, आलिमुल गैब है। अगर बकौल ज़ैद सही है तो ये ज़ैद से शाहिद भाई आप भटक रहे हैं, ये दूसरी किताब पे आप भटक रहे हैं। शाहिद भाई एक मिनट, शाहिद भाई, उमर भाई नहीं मेरी बात शाहिद भाई सुनिए, शाहिद भाई आपने बीच में मुझे रखा है, जरा मेरी बात सुनिए आप। एक मिनट सुनिए शाहिद भाई मेरी बात आप सुन ले फिर आप बोलिए। देखिए बात चल रही हिफ्जुल ईमान की, और देखिए आप भी रोजे से होंगे, मैं भी रोजे से, अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस महीना लगा हुआ है। अच्छा, आपको मालूम होगा, बात सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए शाहिद भाई। तो आपने कहा कि उसमें हिफ्जुल ईमान में सवाल में इतलाक का लफ्ज है, आपने कहा हिफ्जुल ईमान में, तो फिर आपने सवाल किया उमर भाई से कि इतलाक में और हुक्म में फर्क है या नहीं फर्क है,
हाँ। तो आपको हिफ्जुल ईमान पेश करना, हिफ्जुल ईमान में सवाल में इतलाक कहाँ लिखा हुआ है? तो उमर भाई का सवाल आपसे ये है। एक मिनट सुनिए बस, यही अगर आपकी बात सिर्फ हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से है तो मैं ये न कहूँगा कि आप फिर दूसरे तरफ क्यों जा रहे हैं। आपने बात अभी चल हिफ्जुल ईमान की, आपने जब हिफ्जुल ईमान। अच्छा एक बात बताइए शाहिद भाई एक मिनट शाहिद भाई नहीं, हाँ शाहिद भाई एक मिनट, मैंने जो किताब का नाम लिया उसी किताब से इबारत पढ़ी है। आप कुरान का नाम लेकर तफसीर बताएंगे तो वो कुरान हो जाएगा क्या? आपने हिफ्जुल ईमान का नाम लिया है तो हिफ्जुल ईमान से आप दिखाएंगे। अगर आप फैसला कुल मुनाजरा का नाम लिए होते कि उसमें ऐसा लिखा है तो आप उससे दिखा सकते थे, तो हम उस पर एतराज नहीं करते। हमने जो किताब का नाम लिया है और जो किताब की बात बोली है वही किताब की इबारत भी पढ़ा है। ये नहीं कि हमने अलमलफूज कर नाम लिया है, उसका हवाला दिया है और किताब पढ़ा है किसी और किताब पर, ऐसा तो नहीं है ना। ये बताइए, ये आलिमुल गैब का इतलाक दुरुस्त है? दुरुस्त है वो नहीं है, ये बात वहाँ हो ही नहीं रही है। बताए ये बात उसी के बाद तो नहीं आपने नहीं एक मिनट, आपने कहा है कि तस्बीह देना, तस्बीह एक मिनट मेरे भाई एक मिनट मेरे भाई, मौलाना की किताब भेज दिया फिर आपसे मैंने ये मालूम किया है। बोलने दो उमर भाई को। आपने ये कहा कि तस्बीह देना, ठीक है, तस्बीह देना ये तौहीन है। हमने कितनी किताबों से आपको बता दिया कि आपके आला हजरत तस्बीह दे रहे हैं खिंजीर की, शराब की, किससे? बकरे के गोश्त की, ठीक है। तो वो तस्बीह देना को उसका ऐन हो जाएगा। दूसरा आपके आला हजरत खुद कह रहे हैं, एक मिनट, नहीं पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इल्म को या आपकी ज़ात मुक़द्दसा को खिंजीर से तशबीह दे सकते हैं? उमर भाई इल्म को खिंजीर से तशबीह, सुन लो ना। नहीं मैं सुन लूंगा, हाँ ना बोल दीजिए, मेरी बात के भी तो जवाब दीजिए। ये अल्लाह के रसूल के नहीं, अल्लाह के रसूल के इल्म को यहाँ तस्बीह नहीं दे रहे हैं ना, बल्कि जो जैद के अकीदे की तस्बीह कर रहे हैं कि तुम जो अल्लाह के रसूल के लिए बाज। अच्छा ये बताओ, आपका अकीदा जैद के अकीदे पर है या कुरान और हदीस के अकीदे पर है? जो जैद मान लिया अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, वो आपका अकीदा है? बताओ। अरे हमारा उसका अकीदा जो अल्लाह उसके रसूल ने जो बताया उसी पर नहीं होगा। हाँ तब बस जैद का अकीदा जो बनाया है उस पर नहीं आपका अकीदा है ना, तो वो उसके अकीदे पर रद्द कर रहे हैं कि ऐसा इल्म गैब, यानी जो जैद मान रहा है ऐसा इल्म गैब की बात कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि तस्बीह कर देना, तस्बीह बयान करना तौहीन है। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी तस्बीह उम्मे जरा से की है, जो एक आम इंसान है, तो अल्लाह के रसूल उम्मे जरा के बराबर हो गए क्या? एक मिनट, आपने उम्मे जरा की बात की ना, उम्मे जरा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हिफ्जुल ईमान की इबारत की बात चली, इसी पर। अरे मेरे भाई तस्बीह की बात है, तस्बीह तो हम साबित करेंगे ना दूसरी जगह से। यहाँ पर अच्छा हिस्सत में आपने कहा तस्बीह नहीं अच्छा हजरत अली रजी अल्लाह तआला के मुसादे कहा जाता है। शेर का तो शेर तो नापाक होता है। हाँ माशाअल्लाह। अब हमारी बात पे माशाअल्लाह। अच्छा एक मिनट बस यही रुक जाइए। आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला की मिसाल दे दी, बहुत अच्छा किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को शेर कहा जाता है, तो इसका ये निकालना कि भाई हजरत अली रजी अल्लाह तआला को तुमने तौहीन की, क्योंकि शेर जानवर होता है, चीर फाड़ करता है। तो आपके मुताबिक तो वो जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला को शेर कहता है, शेर खुदा कहता है, तो वो तौहीन का मुर्तकिब हो गया। लेकिन वहाँ तस्बीह किस चीज में दी जा रही है? हाँ ये खामोश, पूरी बात ले लीजिए, सुनिए ना मेरे बराबर है शेर और अच्छा उनको तो चलो हजरत अली को शेर अच्छा आपको खंजीर सुअर से तस्वीर दी जाए तो आप क्या ये यकीन कर लेंगे कि जानवर के बराबर है? अरे भाई मुझे तुम कुछ भी तस्बीह दे हो। उमर भाई मैं अगर एक मिनट सुन ले यार, मैं बोलूँ आप जवाब दीजिए। फिर आप बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ अभी जो मैंने उसमें तस्बीह नहीं दी थी, उस जो आप कह रहे मतलब लीजिए इनकी बहन को या माँ को, अच्छा वहाँ तो आपको बुरा लग रहा था। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को जिक्र करने के बाद मुशब्बह भी को जिक्र करने के बाद में फिर उसके बाद जिक्र किया जा रहा है
और दूसरी बात ये है कि इबारत में जो लफ्ज है ऐसा इल्म गैब, तो ऐसा ये ऐसा का इशारा किसकी तरफ है? अच्छा, हो गया आपका। हाँ, ऐसा का इशारा जैद जैद के खामोश रहो, मुझे उमर जवाब भाई, देने दो। हाँ उमर भाई जरा एक मिनट, हाँ। जैसे अभी आपने एक अब किया था, अभी मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मेरी शाहिद भाई, बात हो रही नहीं, ऐसा इल्म गैब, ये झगड़ा करने के लिए आए यार, समझने के लिए नहीं आए, झगड़ा शाहिद करने भाई के लिए। सुनिए, तो असल में आप ना एक जिद कर रहे हैं, थोड़ा बात सब आप पहले समझो उस चीज को ना, आप वो उसको रट्टा लगाए हुए हैं। नहीं, एक मिनट भाई- सुनिए, भाई, मेरे को तुम्हारे आप जहन दोनों की कैसे बातें गवारा सुन चल रहा है? करके- इनकी बहन माँ के बारे में कहा जा रहा है, तो ये अरे बुरा यार, मान जाने। शाहिद भाई आप लोगों की बातें सुन करके मेरे जहन में एक सवाल होगा, मैं सवाल कर सकता हूँ ना भाई, क्योंकि बीच में वो समझना है ना मुझे तो। जी बताएं। हाँ, तो अभी जैसे उमर भाई ने मिसाल दी आला हजरत की, उन्होंने बकरी की, उमर भाई किसकी मिसाल दी, सुअर और कुत्ते से? सुअर और शराब, खंजीर और शराब की मिसाल उन्होंने सिरका और बकरी के गोश्त के दिए। जी हाँ, उन्होंने आला हजरत ने फिरका और जो है उसकी बकरी की मिसाल सुअर और खिंजीर, उससे कुत्ते से दिए ना। शराब और ये खंजीर। कहा है कि हम हाँ, शराब हर खंजीर की तरह है। हाँ, एक मिनट जैसा। हाँ, उन्होंने तस्वीर दी उसके अंदर। तो अब शाहिद भाई ये बताइए, तस्वीर वहाँ पे, शाहिद तस्वीर भाई क्या है? तस्वीर क्या है वहाँ पे? उमर भाई पढ़ लीजिए तो, पढ़िए हमारे हाँ। इबादत तस्वीर को। क्या है वहाँ पे? हाँ पढ़िए रुकिए, खंजीर उनके लिए पहले है। पढ़ने दीजिए शाहिद भाई, हाँ। पढ़िए उमर भाई। हाँ, इबारत मैं पढ़ रहा हूँ। दो इबारत में पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। ये मलफूज कामिल की है। कहते हैं कुफार के लिए शराब और खंजीर ऐसे हैं जैसे हमारे लिए सिरका और बकरी। ठीक है। और दूसरी इबारत जो है इसमें फतावा रजविया की है, इसको गौर से सुनिए। हाँ, फतावा रजविया की इबारत को, इसमें है खामोश है। फतावा रजविया एक मुझे बोल, अरे बीच में क्यों बोल रहे भाई? फतावा रजविया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर, एक मिनट यार, एक मिनट जो बोल लेने दो ना। फतावा रजविया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर, अरे यार क्यों टोक रहे हैं बीच में? डर क्यों रहे हो यार? डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? मुझे समझना है ना। हाँ तो मुझे विशाल, मैं आपके आला, एक मिनट मेरे भाई रुको ना, एक मिनट। फतावा, बात कीजिए ना। हाँ फतावा, मिसाल कहाँ? अरे यार मिसाल की हम बात करेंगे तो आपके आला हजरत की मिसाल देंगे ना यार। हाँ, फतावा रजविया एक मिनट दो, ये सुन ही नहीं रहे यार मेरे भाई। एक मिनट आप खामोश रहिए। अच्छा, ये असल में ये सिखा दिए हैं, इनके आलिम लोगों ने इनको सिखा दिया है, इसीलिए ये जब बोला है आपने उसको तस्बीह मुराद ले रहे हैं, तो अच्छे बताइए कि अगर उन्होंने तस्बीह दी है थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हिफ्जुल ईमान में, तो वो गुस्ताख हो गए। अगर आला हज़रत ने तस्बीह दी है तो वो गुस्ताख नहीं बन रहे हैं क्या? वो बताइए ना, यानी आप जवाब दीजिए कि अगर एक मिनट। फतावा रजविया जिल्द नंबर 1, शाहिद भाई एक मिनट कुत्ते की तरह हो, एक मिनट रुकिए ना। जो तस्बीह है दोनों तस्बीह बराबर है। अच्छा एक मिनट, मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरी बात सुने। अच्छा एक मिनट तय कर लेते हैं, रुको एक मिनट तय करते हैं। नहीं रुको, पहले टाइम तय कर लेते हैं, बगैर टाइम का तुम नहीं बात सुनोगे। रुको, एक टाइम तय कर लेते हैं। आप टाइम तय कर लें। हाँ, दो मिनट करना। हाँ चलिए 2 मिनट आप पहले बात करिए। गुफ्तगू करना थी हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, मैंने आपको भेज दिया। आपको फतावा रज़विया की इबारत पे गुफ्तगू करना है, मुझे भेज दीजिएगा, बात कर लेंगे उस पर। अभी जो गुफ्तगू करना है इस पर मेरा तो सवाल ये है, टाइम क्या है? आप भाई टाइम लेके इनको दे दिए। टाइम मैं बीच में एक बात बोलूंगा उमर भाई, शाहिद भाई देखिए, शाहिद भाई बात तो सुन लीजिए मेरी। शाहिद भाई उस दिन यार इतने अच्छे से बात कर रहे थे, आज देखो किस तरह ये मिजाज बदल गया है। आज इनका रंग थोड़ा बदला हुआ है। हाँ, ये इनके उलमा ने इनको पट्टी पढ़ा दी। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए उमर भाई, अब ये शाहिद भाई कह रहे हैं कि सिर्फ हिफ्जुल ईमान पे बात करना है और कोई किताब बात नहीं करना है ना? जो शाहिद भाई सुन लीजिए पहले मेरी। आप कह रहे हैं कि सिर्फ बात होगी हिफ्जुल ईमान पे और उसको समझाने के लिए इबारत कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी जाएगी, आपने ये कहा है। आपको कहने मतलब वही है। तो अब आप जो है ना तस्बीह आप साबित करेंगे हिफ्जुल ईमान से ही। हिफ्जुल ईमान में लिखा हुआ है कि ऐसा लफ्ज तस्बीह के लिए होता है। आप दूसरी कोई किताब पेश नहीं करेंगे, आप बात करेंगे दलील से आप, ठीक है? और उमर भाई बताएंगे कि हाँ तस्बीह ये नहीं है या ये गुस्ताखी नहीं है, ये उमर भाई के बात काम है।
अब 2 मिनट आप बात करेंगे और 2 मिनट उमर भाई बात करेंगे। अब कोई बाहर किताब नहीं लाएंगे, अब बात दलील से करेंगे, ठीक है? चलो मैं शुरू करता हूँ। करिए उमर भाई। उन्होंने कहा ऐसा इल्म गैब, तो ऐसा से इशारा किसकी तरफ है? फिर दूसरी बात यह है, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व बकर को, उमर को, सब कुछ, जानवर, बच्चे जिसमें लिखा हुआ है, हर सभी, मजनून, पागल, जमी, सारे बहाइम, हैवानात, सबको हासिल है। अच्छा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जानवरों को भी इल्म गैब होता है क्या? जी जी, आपका सवाल हो गया। उमर भाई आप बात कीजिए। जी जी। हाँ, ऐसा इल्म गैब जो कहते हैं बकौल जैद, यानी जो जैद का अकीदा है कि जो बाज इल्म गैब, इसमें जो सवाल है कि जिसको इल्म गैब की 2 किस्में हैं, जाती तौर पर और अताई तौर पर, ठीक है? और अताई तौर पर वो अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब थे कि नहीं थे, उसका सवाल है जैद का। तो उस हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वही सवाल कर रहे हैं जैद से कि तुम्हारा दरियाफ्त तलब अमर यह है कि इस गैब से तुम्हारी मुराद बाज गैब है या कुल गैब है। अगर तुम कहते हो कि अल्लाह के रसूल को कुल गैब है इसलिए मैं उनको आलिमुल गैब समझता हूँ, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि कुल गैब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। अगर तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के रसूल को बाज इल्म गैब मानते हो, यानी जैद से ही पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारा यह अकीदा है कि अल्लाह के रसूल को बाज बातें मालूम है, बाज गैब मालूम है, उसकी वजह से तुम उनको आलिमुल गैब समझते हो, तो कहते हैं ये तुम्हारे अकीदे पर, अगर तुम्हारा ये अकीदा है कि कोई दूसरा बाज चीजें गैब की जान लेता है, गैब पर बहुत मख्फी चीजें उसके पास है, जान लेता है, तो ऐसा मख्फी चीज जिसको तुम कहते हो कि आलिमुल गैब है, इल्म गैब है, कोई मख्फी चीज जान लिया जानवर, तो तुम उसको इल्म गैब का नाम दे दोगे। तो ऐसे मख्फी चीज तो सबको है, इसमें चंद मख्फी चीज है तो अल्लाह के रसूल की क्या तखसीस है? हाँ, इसमें तो जानवर भी हासिल है और इसी बहाइम भी हासिल है, क्योंकि मिसालें अभी मैं दूंगा कि जानवर के लिए, शैतान के लिए और इब्लीस के लिए तो आपके यहाँ भी इल्म गैब मानते हैं, ऐसा इल्म गैब, बल्कि हर उमर भाई भाई आपका बात हो होगी गया। मुकम्मल। उमर भाई बात सुनिए, मैंने अपना वक्त आपको दिया था, छोटा सा मैंने सवाल किया था। मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा है ऐसा इल्म गैब, तो जानवरों, बच्चों को, तो क्या जानवरों इनको जो इनको इल्म गैब हासिल होता है क्या? इल्म गैब किसे कहते हैं बताएं जरा। हाँ मैं हाँ वक्त हाँ आपको हाँ हाँ, मैं मैं सवाल का अपना जवाब वक्त दे आपको रहा हूँ। दे हाँ, रहा मैं सवाल का जवाब दे हूँ। रहा हूँ, मैं सवाल का जवाब जी दे रहा हूँ। जी जी। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका ये खुद नहीं कह रहे हैं कि फला को इल्म गैब है या फला को इल्म गैब है, ये कह रहे हैं जैसे कि तुम्हारा ये मानना है कि कोई मुख्फी चीज, कोई 2-4 जान लिया मुख्फी चीजें, और उसी, ये देखो आगे लिखा हुआ है भी इबारत कि इन्होंने इबारत लिखी है, क्योंकि हद तक किसी ना किसी बात, ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे से मख्फी है, ठीक है? तो जैसे पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा, चलिए बोलिए। जैसे पूछ रहे हैं कि कोई मख्फी चीज कोई 2-4 जान लिया, तुम उसका नाम इल्म गैब रख देते हो, ठीक है? तो ऐसी हाँ। मख्फी चीजें तो भाई बहुत सारे जानवर को भी हासिल है, तो तुम क्या उनको तो इल्म, हाँ इल्म जो गैब, पूरी जानवरों को, सुनो यार, पूरी इंसानों बात, को, अरे तुम पूरी बात बात घुमा सुनो। देते हैं। चलो करो अरे पूरी यार, बात अच्छी करो। बात इसमें जो लिखा है मैं वही कह रहा हूँ, इसमें लिखा है ना, क्योंकि हर शख्स को किसी ना किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे के लिए मख्फी हो, इसमें लिखा भी है मख्फी है।